राम नाम की साधना जीव को पूर्ण रूप से बदलकर उसके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। आज की ये सत्य कथा कि किस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त राम नाम ने एक वेश्या के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया, उसके पापों को काट कर उसे एक सिद्ध योगिनी बना दिया। किस प्रकार वह एक सिद्ध योगी बन गई, कैसे उसके जीवन में बदलाव आया। आइए इस सत्य कथा को श्रवण करते हैं और हम और आप भी दृढ़ संकल्प कर राम नाम को जपकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं, पापों से मुक्त होते हैं, बार बार जन्म और मरण के इस दुष्चक्र से छूटने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये सत्य कथा उस समय की है जब आज का जयपुर आमेर राजपूताने के रूप में जाना जाता था। कांची के स्वामी जी को निमंत्रण देकर पतित पावन श्री बालकृष्ण दास पैहारी बाबाजी महाराज ने युवा साधुओं को वहां भेजा। उनके लौटते समय कांची से स्वामी जी ने उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। गलता स्थान पर जाते समय बाजार में दोनों साधुओं की दृष्टि एक रूप लावण्य युक्त मनोहारी सुंदरी रूप जीवा वेश्या पर पड़ी। काम वासना से प्रेरित होकर दोनों ने संपूर्ण स्वर्ण मुद्राओं को उस सुंदरी को सौंपकर रात्रि में सुख भोगने का सौदा कर लिया। रात्रि हुई, वे दोनों साधु उस वेश्या के घर जाने को निकल पड़े। बहुत काल तक ढूंढने पर भी उन्हें उस वेश्या का घर नहीं मिला। दूसरी ओर वेश्या ने भी बहुत देर तक उन लोगों की प्रतीक्षा की। उसके बाद स्वयं उन साधुओं की खोज करने निकले। दोनों पक्ष रात्रि भर एक दूसरे को खोजते रहे। प्रातःकाल हो गया, तब इन तीनों का मिलन वही बाजार में हो गया जहां सर्वप्रथम ये लोग मिले थे। पूर्व संस्कार के पुण्योदय से और भगवान की कृपा से अथवा काल की अचिंत्य गति से वेश्या को देखते ही उन्हें अपने आप पर धिक्कार हो आया। अरे, हम इस वेश्या को रात्रि भर व्याकुल चित्त से ढूंढते फिरे। अतिशय ज्ञानी भाव और पश्चाताप से दोनों के हृदय भर आए। इनके पुनीत पश्चाताप के तेज को और परिवर्तन को देखकर उस वेश्या को भी अपने नारकीय जीवन पर घृणा सी आ गई। वह रोने लगी। यौवन का ज्वर, काम का ज्वर, स्वर्ण राशियों का ज्वर एक साथ उठा और एक साथ शांत हो गया। साधुओं के मुख से उसके समर्थ गुरु श्री बालकृष्णदास पैहारी बाबाजी महाराज के बारे में सुनकर वेश्या को भी उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। वेश्या को साथ लेकर दोनों गुरु भाइयों ने सारा कपट छोड़ अपनी बात जो की त्यों गुरुदेव को बताई और दंड और क्षमा प्रार्थना की। पतित पावन गुरुदेव ने अपनी सरलता, अपनी उच्चता को प्रदर्शित करते हुए उनकी ग्लानि को देखकर क्षमा प्रदान किया। वेश्या को अपनी शरण में लिया, राम नाम मंत्र का दान दिया। वेश्या को नूतन जन्म मिल गया। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उस राम नाम को उस वेश्या ने अपने हृदय में अंगीकार कर लिया। रात दिन वह केवल और केवल राम नाम का स्मरण करने लगी। उसे तो नया जन्म मानो मिल गया हो। उस वेश्या ने अपनी अपार संपत्ति संत सेवा में लगा दी, भक्ति और उपासना में लीन रहने लगी। गुरु भगवान के आगे वह भजन कीर्तन संकीर्तन करती रहती। गुरु भगवान ने उस देवी को नया नाम दिया। वह वेश्या जो रूप जीवा नाम से जानी जाती थी, गुरु प्रदत्त नाम से रामदासी कहलाने लगे। आगे चलकर गुरु कृपा और भजन के पुण्य के प्रभाव से वह देवी सिद्ध योगिनी बन गई। उसके हाथों में समस्त सिद्धियां वास करने लगे। अपनी संपूर्ण पार्थिव संपत्ति का देवीकरण उसने केवल और केवल राम नाम के प्रभाव से, गुरु द्वारा दिए गए नाम जप से उसने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। सत्संग के प्रभाव से भक्तों के हृदय में वह स्थान पाने लगी और अपनी भक्ति से, अपनी राम नाम के साधना से वह अन्य के चित्त को भी परिवर्तित करने लगी, अन्य को भी पुण्य फल देने लगी। इस प्रकार केवल और केवल राम 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 रटकर उस वेश्या ने अपने जीवन को बदल लिया। पाप कर्म का त्याग कर वह भक्ति के रंग में रंग गई और अपने जीवन का उद्धार कर लिया। राम 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 कहकर अंत में वह राममय हो गई। ऐसा अद्भुत प्रभाव है राम नाम की साधना का। इसलिए मैं और आप भी दृढ़ संकल्प कर नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम को जपे,
जिससे आपके और मेरे भी पापों का नाश हो और हमें कल्याण की प्राप्ति हो। जय श्री हरि।